समीकरण हल करने के लिए कि 0.25 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.25 और उसके बाद 10f माइनस बस अंतर है कि यह दशमलव में है, तो दशमलव में है इसको क्या करते हैं, कर देते हैं 4 से, तो 25 चौका 100 होगा न हो, 25 चौका 100 और दशमलव के इधर से हम 2 अंक 1 2 यहाँ करेंगे तो गुणनफल आएगा 1। इस बात को समझा कि नहीं, समझा कि नहीं? कैसे आ गया 1? क्योंकि हम 25 गुना है 0.05 है ना हो, तो 25 में नहीं बुआ 4 से नहीं हो, बट 25 में गुना करना है मात्र 0.25 में गुना करना है 4 से, तो 25 चौका 100 और नियम है कि दशमलव के बाद जितना अंक है दाएं तरफ से उतना अंक पर दशमलव बैठा दें। तो कितना आया 1, तो आ गया इतना में, तो 1f को हम सिर्फ f लिखेंगे तो 1f नहीं हुआ, इसमें गुना किए तो हमको आया 1f। कितना आया 1f। अगर 1a है 1x है तो हम 1x लिखेंगे कि सिर्फ x लिखेंगे, लिखेंगे ना, तो इसको 1 लिखे कि हम मिटा दें इसको, इसका मतलब है कि यहाँ आया इसमें गुना करके 1 और f है तो f दे दिए तो 1f क्या हो गया, और माइनस 25 दिया 75 और दशमलव के इधर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 करो या तो सिर्फ 75 करो। उसके बाद अब बराबर का चिन्ह दिए, अब 0.05 में 10 से गुना करेंगे तो 10 पचे 50 और इधर से 50 आया और इधर से 2 अंक करेंगे तो 0.50 आया कि नहीं, यहाँ आया समझ में। 0.50 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद यदि 1 अंक है तो उसको ऐसे भी उस पर 1 शून्य माना, तो 0.50 ही लिखते हैं। 0.50 f और उसके बाद माइनस है और 9 पचे 45 0.45 क्योंकि 2 अंक है तो 0.45 इतना तक आया समझ में। अब आगे चलते हैं, या f और इस f वाली संख्या को इधर ले आते हैं तो माइनस 0.58 कहाँ है वो, 50 f और उसके बाद फिर बराबर देते हैं तो माइनस नहीं हो 0.45, यहाँ भी लिख देते हैं 0.45 ऐसे भी सही ही था, हाँ, और यहाँ 0.05। यहाँ तक समझ में बात आ गई। और इधर जो है 0.75 इसे कर देते हैं इधर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.75। अब तो एकदम पूर्ण हो गया, हुआ ना बुआ। या फिर f में एक f में हमें घटाना है 0.050 f, तो 1 का मतलब है कि 1 के बाद दशमलव है ना, हाँ, तो 1 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ शून्य यही ना आया था घटा करके, और घटाएंगे तो 0, 10 में से 5 गया 5 और कितना आ गया 0.50 0.50 f। यहाँ तक बात आई समझ में। अब बराबर, अब जोड़ना है
तो 0.45 और 0.75, 5 5 10, 7 4 11 1 12 और यहाँ आ गया 1, कितना आ गया 1.20, 1.20। एक नहीं बउआ, सॉरी यहाँ है माइनस और यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, हर हालत में घटेगा। तो 75 में 45 को घटा दो, 30 आया और प्लस वाला आएगा क्योंकि ये ज्यादा है। तो 0 कितना आया बच्चा 30। अब सही हुआ, इस पर ध्यान ही नहीं दिए थे। अब या f बराबर सिर्फ निकालते हैं तो 0.30 में और भाग दे देंगे कितना से 0.50 से हुआ। अब इधर भी एक शून्य, इधर भी एक शून्य कट गया और ये दशमलव भी समाप्त हो गया। तो f बराबर कितना आ गया 3/5। अब दशमलव में है और कि बटा में है, ये देखो तो 3 में और 5 से तो देखिए नहीं लगता है, दशमलव दिए 5 6 30 यानी कितना हुआ, या खैर जो f बराबर कितना आ गया 3/5 या f बराबर भाग दिए तो कितना आया 0.6 आंसर सही आ गया। हाँ थोड़ा सा मिस यही कोई भी करता है, मैं करूँ या 10 है कि 0 है, 0 है मैं, हाँ तो थोड़ा सा भी दिक्कत थोड़ा सा इसमें हो जाएगा मिस तो पूरा मैथ तुम्हारा गलत हो जाएगा बस।